दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने इग्नू एमएससी फिजिक्स के लिए दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, उनके लिए दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। जिन भाइयों ने पहले ही दिन अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया था, तब उसके लिए जो दो सब्जेक्ट उनके पेंडिंग रह गए थे, उसका उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिकली हम इग्नू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उसके एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब हमारा, आप जैसे जानते हैं कि आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने है, उसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। आपने अपना फॉर्म फिल करना है ताकि आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इग्नू एमएससी फिजिक्स में जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया था, या फिर जो उससे पीछे वाला सेशन था, यानी कि जून 2023 सेशन था, उसमें एडमिशन लिया था। तो ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसे ही मैंने बोला था कि जब हमारा फर्स्ट डे एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हुआ था, तो उसमें हमारे जो सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट थे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, यानी कि फर्स्ट ईयर के 8 सब्जेक्ट थ्योरी के थे, उसी का जो फॉर्म था वो फिल हो रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली इग्नू ने एक नया अपडेट कर दिया है। उस अपडेट में क्या है कि आपके पास जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं MPHL 009 एंड 010, उस सब्जेक्ट का फॉर्म भी है, वो भी अब फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही आप जैसे सब्जेक्ट कोड को सिलेक्ट करते हैं, तो जहाँ पर देखिए MPHL 009 प्रैक्टिकल, MPHL 010 प्रैक्टिकल, तो ये दोनों सब्जेक्ट भी आपके क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। तो दोस्तों इसलिए जब आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, तो उसमें आपने 8 सब्जेक्ट जो थ्योरी के हैं उनको सिलेक्ट करना है, और फिर आपके जो 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हैं उसको भी सिलेक्ट करना है। जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है उसकी जो टोटल फीस रहने वाली है, उसमें क्या है कि जो जिस थ्योरी सब्जेक्ट में आपने अपीयर होना है, तो जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसका जो आपकी फ़ीस है वो 200 पर सब्जेक्ट है, और जो आपका प्रैक्टिकल है उसकी जो फ़ीस है वो 300 पर सब्जेक्ट है। तो इस तरह दोस्तों अगर आप सारे 10 के 10 पेपर भरते हो, तो 8 पेपर आपके थ्योरी के हो जाएंगे, जिसकी फ़ीस कितनी होगी, 1600 रुपये। और फिर जो आपके 2 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है उसकी फ़ीस कितनी होगी, 600 रुपये। तो इस तरह 2200 रुपये आपके पूरी फ़ीस होगी 10 पेपर के लिए। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये था कि जो आपका प्रैक्टिकल का फॉर्म है वो भी आपने साथ में ही इसमें भर देना है। और फिर जो अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में एक जस्ट दिन फॉर्म ओपन हुआ था, पहले 1-2 दिन में ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया, उस उन्होंने अब क्या करना है दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ था जब पहले 2 दिन थे उसमें क्या था कि सिर्फ थ्योरी का जो सब्जेक्ट था वो ही शो हो रहा था हमारे पास, जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट थे वो शो नहीं हो रहे थे। तो उन स्टूडेंट्स ने अभी क्या करना है, क्योंकि उन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है जो सबमिट कर दिया है, जैसे ही उन्होंने अपना 8 पेपर थ्योरी के फिल कर कर अपना फ़ीस पे कर कर अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया था, तो उनको एक कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया था, तो उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म था वो सबमिट हो गया था। अब जैसे ही वो उस कंट्रोल नंबर से दोबारा फॉर्म को एडिट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अभी आपने क्या करना है, फिर से फ्रेश जो अपना फॉर्म है एग्जामिनेशन का वो भरना है। उसमें आपने सिर्फ दो जो आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं MPHL 9 और MPHL 10, उनको ही सिलेक्ट करना है। तो इस तरह दोस्तों आपको क्या होगा कि आपने जो 8 पेपर थ्योरी के थे उसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म था वो पहले भर दिया था। अगर अपना जो 9th और 10th सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का, उसका फॉर्म आप अलग से भरोगे, उसकी अलग से फ़ीस पे करोगे। जो आपका हॉल टिकट जनरेट होगा वो दोनों का एक ही हॉल टिकट जनरेट होगा, जिसके पर आपके जो 10 के 10 पेपर हैं, 8 थ्योरी के और 2 प्रैक्टिकल के, 10 के 10 उस पर शो हो गए। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन मेरे भाइयों ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म पहली डेट्स में ही सबमिट कर दिया था, तो उनके जो 8 सब्जेक्ट हैं वो उसके पहले कंट्रोल नंबर पर जनरेट हो गए, और जो नेक्स्ट 9th और 10th सब्जेक्ट है वो उसका एग्ज़ाम का जो फॉर्म है उसको उन्होंने फ्रेश फॉर्म फिल करना है। इस तरह उसके दो दो बाकी के दो सब्जेक्ट हैं उनका भी फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों लेकिन जो फाइनल आपका हॉल टिकट जारी होगा वो दोनों का कंबाइन कर कर आपका इकट्ठा सिर्फ एक ही हॉल टिकट जारी होगा, जिस पर आपके 10 के 10 सब्जेक्ट शो होते होंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। इग्नू का ऐसा सिस्टम नहीं है, जितनी देर तक लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की, तब तक अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं।
अगर सपोज कीजिए किसी बंदे ने, सपोज आपके 10 सब्जेक्ट हैं, किसी बंदे ने 2 सब्जेक्ट का फॉर्म ही फिल किया था, तो उसने पहले दिन 2 सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर दिया, जहाँ 5 दिन बाद भी 2 सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर दिया। फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे सभी सब्जेक्ट्स में अपीयर होना था, तो फिर जो बाकी के सब्जेक्ट रह सकते हैं वो बाकी का फॉर्म भी फिल कर सकता है। तो आप मल्टीपल टाइम जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, जितना देर तक इसकी लास्ट डेट नहीं निकल जाती। तो हाँ, जो लास्ट में क्या होगा वो आपका डाटा उसको कंपाइल कर कर आपको जो हॉल टिकट है वो एक ही जारी करेगा। दोस्तों, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो जिन भाइयों ने अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, उन्होंने जो अपना एमएससी फिजिक्स का एग्जामिनेशन फॉर्म है दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो 10 के 10 सब्जेक्ट हैं, 8 थ्योरी के और 2 प्रैक्टिकल के, उनको फिल करना है। और जिन भाइयों ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म पहले दिन ही फिल कर दिया था, उन भाइयों ने क्या करना है, अभी जो अपने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है उसका फॉर्म अलग से फिल करना है। तो दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। धन्यवाद दोस्तों।